साथियों, क्या आप भी ये गलती किए हैं? हाँ, हाँ, मैं उसी का बारे में बोल रहा हूँ जो कि हमारा दुनिया का बहुत सारा समझदार और इंटेलिजेंट पर्सन जिसका नाम दिए हैं चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, फँसाने का काम, बेवकूफ़ बनाने का काम, जुड़ने का काम, बेकार काम, फालतू काम, ऐसे बहुत टाइप का दोस्तों नाम दिए हैं। तो दोस्तों मैं भी ऐसा गलती किया हूँ दोस्तों, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करके बहुत बड़ा गलती कर लिया। तो चलिए दोस्तों आज उसका बारे में बात करते हैं। जे मैं नेटवर्क मार्केटिंग करके कितना बड़ा गलती किया और मुझे क्या मिला, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। उससे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। साथियों नमस्कार, माई सेल्फ प्रदीप साहू उड़ीसा से। दोस्तों मैंने भी लगभग 6 साल पहले ये काम को ज्वाइनिंग कर लिया था, जाने अनजाने में बहुत मोटिवेट होके, बहुत कुछ सोच के और बहुत कुछ सपना लेके। लेकिन दोस्तों अगर जुड़ गया था उसमें से मुझे कुछ प्रॉफिट तो हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। आप लोगों का मन में ये सवाल आता होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मेरा चाइल्डहुड से लेके अगर थोड़ा सा जानकारी दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैंने ये काम को क्यों किया, कितना बड़ा गलती किया और मुझे क्या मिला और मैंने क्या खोया। तो दोस्तों मैंने भी एक छोटी सी गांव से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों पढ़ाई लिखाई का अगर बात करूं, मैं जस्ट ग्रेजुएट हूं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं दोस्तों, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था जिसका कारण मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं कर पाया। मन में तो बहुत सारी इच्छा होता है लेकिन दोस्तों पैसा का कारण दोस्तों और परिवार का हालत का कारण हम बहुत कुछ चीज़ें दोस्तों कर नहीं पाते हैं, अपना मन में ही दबा के रख लेते हैं। दोस्तों मेरे साथ भी वही सेम चीज़ हुआ, जैसे कि आज दुनिया में बहुत सारे लोगों का साथ भी ऐसी चीज़ होता होगा। लेकिन दोस्तों मैं अपना बारे में अगर बात करूं दोस्तों, मैंने ग्रेजुएशन के बाद में बहुत सारे छोटी मोटी काम करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे परिवार को देख के मुझे ये पता चल गया कि मुझे तो कुछ करना पड़ेगा और बहुत जल्दी कुछ पैसा कमाना तो पड़ेगा। क्योंकि मैं अपना परिवार को देखता था, दुनिया को देखता था, सारी चीज़ को देखता था, मेरा दोस्त लोगों को देखता था। लेकिन दोस्तों मेरा पापा जितना भी इनकम करते थे उसमें से हमारा परिवार चलना दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाता था। तो उसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने भी बाहर निकल गया ग्रेजुएशन के बाद में और कुछ काम करने का सोचा, कुछ पैसा कमाने के बारे में सोचा। मैं कि होटल में, मेरा रिश्तेदार का होटल में मैं होटल मैनेजर का हिसाब से दोस्तों लगभग मैं 5 से 6 साल दोस्तों काम किया। और दोस्तों वहाँ पे काम करना शुरू किया और 2000 से मेरा तनख्वाह था, मेरा शुरुआत का तनख्वाह 2000 था। तो धीरे धीरे करके बढ़ा और मैं 8-10 हज़ार तक 6 साल में पहुँच गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों 6 साल लग गया था मुझे, 2000 से 8-10 हज़ार पहुँचने के लिए मुझे 6 साल भी लग गया था। और इसी का कारण दोस्तों मैंने गरीबी बहुत देखा और मेरे को लगा कि मैंने पैसा कमाने के लिए आया था, अपना परिवार को अच्छा ज़िंदगी देने के लिए, मेरा मम्मी-पापा को सपना पूरा करने के लिए, अपना खुद का सपना पूरा करने के लिए, बहन को अच्छे जगह में शादी कराने के लिए, ये बहुत सारा सपना लेके मैं आया था। मैं पैसा कमा के बहुत कुछ कर लूँगा, लेकिन दोस्तों हो नहीं पाया। मैंने बहुत मेहनत करता था, 14 घंटा डेली वर्क करता था, लेकिन दोस्तों जो पैसा मिलता था उसमें से सिर्फ़ खाने-पीने में दोस्तों वो पैसा निकल जाता था। मैंने ना कभी सेविंग करने के बारे में सोच पाता था, ना कभी बड़ा घर बनाऊँगा, बड़ा गाड़ी क खरीदूँगा, है ना? कि एक अच्छा पर्सनैलिटी का ज़िंदगी, एक अमीर का ज़िंदगी जी पाऊँगा, मुझे ये कभी नहीं लग रहा था दोस्तों। आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों, आज का दुनिया में 30-40 हज़ार कमा के भी बहुत सारे लोग अमीर का ज़िंदगी कभी जीना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हैंड टू माउथ ज़िंदगी हो जाता है। आज का दुनिया जो हिसाब से ग्रो हो रहा है, मार्केट का वैल्यू जो हिसाब से ग्रोथ हो रहा है दोस्तों, उसी हिसाब से हम इतना कमाई नहीं कर पाते हैं और जितना कमाई करते हैं उसमें से हमको एडजस्ट करना पड़ता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा इच्छा होता था कि मैं भी ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं भी लाखों रुपया इनकम करूँ, मेरा पर्सनैलिटी बहुत अच्छा हो, मेरे को भी मान-सम्मान मिले, मेरे पास भी एक गाड़ी होना चाहिए, फोर व्हीलर होना चाहिए, मैं भी देश-विदेश का यात्रा करूँ और मैं भी मेरा परिवार का हर एक सपना को पूरा कर सकूँ, मेरा बहन को अच्छा जगह में शादी करूँ। दोस्तों ये किसका सपना नहीं रहता है? हर किसी का सपना रहता है दोस्तों। तो मैंने दोस्तों एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको दोस्तों आप लोगों ने नाम दिए हैं कि चेन सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर बनाने का काम, बेवकूफ़ बनाने का काम, फँसाने का काम, दोस्तों ऐसे ही फँसाने का काम में मैं भी आ गया। और दोस्तों मैं जो प्लान देखा मेरा अंदर में तो बहुत सारा डाउट था, जैसे आप लोगों का मन में भी आता है। डाउट ये था कि जैसे मतलब यहाँ पे मेरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आने के लिए कुछ प्रोडक्ट बाइंग करना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट खरीदने से आपको अपॉर्च्युनिटी फ्री में मिल जाता है। आप अगर पैसा कमाना चाहते हो ये बिज़नेस में, आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी खरीदना पड़ता है और यहाँ पे कुछ लागत नहीं है, मुझे वहाँ पे जो बताया गया। तो दोस्तों मैंने भी डिसीज़न लिया, लेकिन दोस्तों मैंने उस टाइम 8,500 9,000 का लगभग इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग 6 साल पहले। 8-10 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति के लिए ₹9,000 इन्वेस्टमेंट करना
उसके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर भी उनका पास में विश्वास नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि ये कंपनी कितना दिन चलेगा। वो कंपनी का बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग का बारे में, डायरेक्ट सेलिंग का बारे में ना मेरे पास में कोई नॉलेज था, ना मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास उतना उम्र भी था। ठीक है, लेकिन दोस्तों फिर भी मेरा अंदर में एक ख्वाब था, मेरा अंदर में एक विश्वास था कि नहीं, अगर ये काम को मैं नहीं करूँ, ये काम को अगर मैं छोड़ देता हूँ, तो ऐसे ही ज़िंदगी 6 साल झंड हो चुका है। ऐसे ही 6 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसे ही 6 साल में मेरा परिवार का सपना तो मैं पूरा नहीं कर पाया, कभी घर बना नहीं पाया, कि गाड़ी नहीं ले पाया, कि एक अच्छा लाइफ़स्टाइल तो जी नहीं पाया। 6 साल तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। अगर ये काम को मैं 2 से 3 साल, 4 साल कर लेता हूँ, तो कुछ खोने के लिए तो नहीं है, क्योंकि पैसा दे के सामान तो मुझे मिल जाता है। तो ये सोच के दोस्तों मैंने, अविश्वास था, मैं ये माहौल का अंदर में, जो जगह में मैं ये सेमिनार में गया था, वो सेमिनार में ना मेरा कोई जान पहचान था, ना मैं किसी को जानता था, ना मुझे कोई जानता था। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने एक विश्वास किया, क्योंकि दोस्तों मेरे मन में एक ही तमन्ना था, मुझे आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं दुनिया में तो एक गरीब इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार इंसान के लिए कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा, जो कि वो भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उनके पास ना कोई रास्ता होगा। भगवान कहीं ना कहीं हमारा लिए तो अवसर रखा होगा। तो मेरे को लगा शायद भगवान ने मेरा पुकारा को सुन लिए हैं, मेरा जो अंदर का बात को सुन लिए हैं। शायद उनका ऊपर वाला का मेहरबानी से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है। तो मुझे भला ये काम को कैसे करना है मुझे नहीं आता है, लेकिन दोस्तों ये मुझे मालूम था मुझे ये काम को क्यों करना है। क्योंकि दोस्तों मुझे पैसा का बहुत ज़रूरत था, मैं ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था, मैं लाखों रुपया इनकम करना चाहता था, मैं एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीना चाहता था। तो दोस्तों मैं 6 साल काम करने के बाद ये महसूस कर पाया था कि अगर और भी 10 साल में होटल मैनेजर का काम कर लूँ, दूसरे के पास में नौकरी कर लूँ, फिर भी मेरा ज़िंदगी इतना तो बेहतर नहीं होगा जितना बेहतर ज़िंदगी मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैंने भी डिसीजन लिया और ये काम को चालू कर लिया गलती से। तो दोस्तों गलती से चालू करने के बाद मेरा बहुत अच्छे से सीनियर थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा गाइड किए कि प्रदीप जी, अगर ये बिजनेस को कामयाब होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो आपको एक सिस्टम में चलना पड़ेगा। मुझे सारी सक्सेस होने का रास्ता बताए, मुझे बहुत अच्छा तरीका से ट्रेनिंग दिए। और लेकिन दोस्तों मैंने जब वो ट्रेनिंग सेशन को लेके मैंने जब फील्ड में गया, मेरे को लगा कि ये काम को अगर मुझे पसंद है तो बहुत सारे लोगों को पसंद है, मेरा दोस्त लोग भी कर लेंगे, मेरा रिश्तेदार भी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने जो विश्वास लेके, जो तमन्ना लेके ये काम को चालू कर लिया, जब मैं फील्ड में गया, जब मैं मार्केट में गया और मेरा अपना ही लोगों के साथ में ये काम को शेयर किया, मेरा अपना ही लोग मुझे बोले कि ये बेकार का काम है, तुझे कोई फंसा दिया है, तू बेकार क्यों वो बिजनेस में जोड़ रहा था, तेरा पैसा डूब जाएगा, तेरा प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसमें से जिंदगी बेकार हो जाएगा, है ना, तेरा नौकरी ही सही है, तू नौकरी को करते रहो। ठीक है ना, मुझे ये सलाह दिए। मेरे साथ तो वो जुड़े नहीं, लेकिन मुझे सलाह दिए कि तुझे ये काम को करना नहीं चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट दिए कि ये काम में तेरा जिंदगी कुछ नहीं हो। तो ना लोग ही मना कर देते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी टाइम ही होता है। और दोस्तों ये काम को करते हुए मैं पहले सीखा कि अपना लोग जो होते हैं ना, पहले ही आपका विरोध होते हैं, अपना लोग ही आपको आगे जाने के लिए रुकते हैं। ठीक है, आपको गलत गलत सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये पता चल गया कि कौन अपना है और कौन पराया है। दोस्तों ये बहुत बड़ी सीख मुझे सीखने के लिए मिला। इसीलिए भी दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। कौन अपना है और कौन पराया है आपको पता चले, कौन ईमानदारी और सच्चा दिल से आपको आगे बढ़ना और आगे तरक्की करना देखना चाहता है, आपका तरक्की कौन देखना चाहता है, इसी में से ही पता चल जाएगा। दोस्तों सही में ये काम को करके कुछ गलती तो नहीं कर दिया। तो मुझे दोस्तों ऐसे ही फीलिंग्स हुआ। लेकिन दोस्तों हमेशा मैं ग्रेटफुल रहना चाहूँगा, मैं हमेशा हमेशा बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरा जितना भी ऑफलाइन सीनियर है, और उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव सोच दी है, हमेशा मुझे सपोर्ट किए, हमेशा मुझे मेरा पीठ का ऊपर में हाथ थपथपा के मुझे बोले, प्रदीप जी तेरा काम बहुत बड़ा होगा, तू आगे बढ़ेगा, तू भी एक दिन 1 लाख कमाएगा, तू भी एक दिन गाड़ी लेगा, मुझे प्रोत्साहित किए। दोस्तों इतना चीज़ तो बाहर दुनिया में मुझे कोई नहीं करता था। बाहर का दोस्त लोग हो, मुझे दोस्त लोग बहुत मजाक उड़ाए कि ये काम कर रहा है, ये करोड़पति का काम कर रहा है, मुझे बहुत मजाक उड़ाए। बहुत मुझे बोले कि ये बेकार का काम कर रहा है, एक दिन फंसेगा, एक दिन लोग उसको पिटाई करेंगे, एक दिन ये जेल जाएगा। ठीक है, इस तरीका से लोग मुझे अलग अलग तरीका से दोस्तों डिप्रेशन करने का बहुत प्रयास किए। लेकिन दोस्तों मैं एक ही चीज़ मुझे पता था कि अगर ये लोगों का बातों में मैं आ जाता हूँ, जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि ये काम बेकार है और फलाना है ढिमका है, इसमें से कुछ नहीं होता है, अगर ऐसे लोगों का बातों में मैं आ जाता हूँ, तो मैं वही जिंदगी जीऊँगा जो जिंदगी में पिछले 6 साल से जी रहा हूँ।
मैं ऐसे ही कंप्रोमाइज ज़िंदगी जीऊँगा, ऐसे ही कम तनख्वाह का ज़िंदगी जीऊँगा और हमेशा दूसरों का गाड़ी, दूसरा का घर को हमेशा देखते रहूँगा और मेरा मन को हमेशा, मेरा दिल को हमेशा तकलीफ़ देते रहूँगा और मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा। लेकिन अगर ये लोगों का बातों में मैं नहीं आता हूँ, अगर अपने अंदर में मैं चैलेंज ले लेता हूँ, अगर मुझे ये काम को सही लगा, मुझे अगर पसंद है, मुझे अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना मैं चाहता हूँ, तो दोस्तों ऐसे मेरे जैसा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश तो करेंगे। वो लोग तो ऐसे काम को पसंद करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सिस्टम सीनियर का बात मान के मैंने काम करना शुरुआत कर दिया। तो धीरे-धीरे काम भी आगे बढ़ने लगा। मेरे साथ में कुछ दोस्त लोग जॉइनिंग किए, कुछ जॉइनिंग नहीं किए, ठीक है? ऐसे ही धीरे-धीरे दोस्तों मेरे साथ में लोग जुड़ना चालू हो गया। तो दोस्तों पहले मैं 3 लोगों को जॉइनिंग किया और मुझे इनकम 4,500 का इनकम आया था और जब दोस्तों मुझे 4,500 का इनकम आ गया था, मैं बहुत खुश हो गया और उस दिन मुझे मेरा विश्वास इतना डेवलप हो गया दोस्तों, मेरे को लगा कि अगर 4,500 ये काम में आ सकता है, अगर मैं लगन के साथ और सही तरीका से प्रॉपर वे में मैं काम करूँगा, तो मुझे 4,500,000 भी एक दिन आ सकता है। मैं महीना 1,00,000 भी एक दिन कमा सकता हूँ। ये सोच के दोस्तों मैंने और आगे बढ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन एक ही चीज़ किया, हमेशा सिस्टम को फॉलो किया और कभी बाहर दुनिया का बातों में मैं नहीं आया, क्योंकि दोस्तों बाहर लोग को मतलब बहुत कुछ बोलेंगे आपको ये काम को करते वक़्त। लेकिन दोस्तों मैंने बाहर का बातों में नहीं आया, क्योंकि जो लोग मुझे सलाह दे रहे थे, अगर वो लोगों को आप देखा जाए, वो लोग ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं है, वो ज़िंदगी में सफल इंसान नहीं है। तो दोस्तों मैं ऐसे लोगों का सलाह कभी नहीं मानता था, जो लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किए हैं, कुछ सफल नहीं हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा लोगों का सलाह क्यों मानें? लेकिन मेरा सीनियर यहाँ पे मुझे आगे बढ़ने का हमेशा हाथ बढ़ा रहे थे, हमेशा वो आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे, वो गाड़ी लेते थे, उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। मैं उनका सलाह माना। जो सफल इंसान है, जो सफलता का राहों में चल रहा है, मैं ऐसे लोगों का बातों में आके उनका रास्ता में, उनका गाइड में चलने का प्रयास किया। तो दोस्तों मैं अगर बात करूँ, मैं आपको पहले मेरा ज़िंदगी के बारे में बता चुका हूँ कि मेरा फैमिली जो है ना, बहुत तकलीफ़ का ज़िंदगी जी रहे थे हम। ठीक है? मैंने ज़्यादा पढ़ाई, मेरे पास में इच्छा था पढ़ाई करने का, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करने के बाद धीरे-धीरे मैं जानता हूँ कि शुरुआत में यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया, क्योंकि दोस्तों नौकरी में एक सैलरी मिलता है जो कि आप महीना का एंड में आपको कुछ तनख्वाह मिल जाता है, जितना का आपका तनख्वाह है। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग ऐसा नहीं होता है। दोस्तों बहुत सारा लोग इसीलिए बिज़नेस को हार मान लेते हैं, उनको लगता है कि मैं तुरंत काम करूँगा, तुरंत पैसा आ जाए। ये ऐसा काम नहीं है। मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गया था कि शुरुआत में लगभग 1 साल, 2 साल आपको थोड़ा-सा कम पैसा में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मुझे बात करना नहीं आता था, मुझे लोगों को प्रेज़ेंटेशन दिखाना नहीं आता था, मुझे लोगों को फ़ॉलो-अप कैसे करना है, ये करना नहीं आता था। तो मैंने ये काम को सीखने का प्रयास किया, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। तो दोस्तों धीरे-धीरे जब सीखने का बारी आता है, वहाँ पे पैसा बहुत कम आता है। जब आप सारी चीज़ को सीख लेते हो और सारी चीज़ें सीख के जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हो, ज़्यादा लोगों से मिलते हो और पूरा समय आप इसमें देते हो, तो आपका इनकम जो है ना बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है 2 साल के बाद। तो दोस्तों मैंने भी ऐसे किया, बहुत सारा सीखते रहा और शुरुआत में इतना इनकम मुझे नहीं था, लेकिन 2 साल के बाद धीरे-धीरे मेरा इनकम बहुत ग्रोथ हुआ। जो बंदा 1 महीना काम करके 14 घंटा समय दे के लाइफ में, ठीक है, बहुत बड़ा इनकम नहीं कर पाता था, 8-10 हज़ार, 12 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पाता था 2-2 काम करके, ठीक है। और दोस्तों वही बंदा 2 साल यहाँ पे काम किया, 2 साल का अंदर में तो मैं भी कुछ पैसा कमाया, लेकिन कुछ बचा नहीं था, क्योंकि खर्चा ही सब निकालता था। लेकिन 2 साल के बाद जो इनकम आया दोस्तों, बहुत अच्छा इनकम मेरे साथ में आया। मैं 1 लाख का आसपास में दोस्तों इनकम कर लेता था। तो दोस्तों मेरे पास धीरे-धीरे पैसा बचना शुरू हुआ। मेरे को फ़ायदा क्या मिला? मेरे को दोस्तों जो फ़ायदा मिला, अगर मैं दूसरा दुनिया में होता, दूसरा अगर जगह में, अगर वही जगह में नौकरी करता ना दोस्तों, तो इतना फ़ायदा नहीं मिलता। मैंने पहले फ़ायदा आपको बताऊँगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक अच्छा संस्कार सीखा। मैंने यहाँ पे एक अच्छा इंसान बनने का दोस्तों एजुकेशन लिया। एक इंसान को कैसे बात करना चाहिए, कैसे दोस्तों लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, है ना? कैसे ड्रेस पहनना चाहिए। ये सारी जो एजुकेशन है ना, मुझे यहाँ पे पहला चीज़ है, मुझे एजुकेशन मिला ज़िंदगी में। मेरे ना जो छोटी सोच था, मैं छोटी सोच के साथ, छोटी ज़िंदगी के साथ गुज़ार करने का सोचता था, ये छोटी सोच को मैंने दूर कर पाया बिज़नेस, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों। ठीक है? वो सोच को बड़ा करने से क्या मिल सकता है दोस्तों, ये एजुकेशन, ये सीखने के लिए मुझे मिला दोस्तों।
और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मैं कभी जो सोचता था ज़िंदगी में एक पर्सनालिटी का ज़िंदगी, एक मान सम्मान का लाइफ, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए दोस्तों, वो मिलना मुझे 2 साल के बाद धीरे धीरे शुरुआत हुआ दोस्तों। तो दोस्तों मैं परिवार का बहुत सारे ऐसे सपना भी पूरा किया। और मैं परिवार का सपना अगर बात करूँ, मेरा दो दो बहन को मैंने खुद ये डायरेक्ट सेलिंग का वजह से, सेफ शॉप का वजह से मैंने उनका बहुत अच्छा जगह में शादी करवाया। ठीक है, मैंने खुद भी शादी किया अपनों पैसा से, है ना। मैंने खुद मतलब बिजनेस से दो दो गाड़ी परचेज किया। पहले 5.5 लाख का गाड़ी लिया, उसके बाद सेकंड कार लिया टोयोटा का यारिस, लगभग 18 लाख से ज़्यादा रुपया का है वो गाड़ी लिया। मैंने आईफोन परचेज किया, मैंने मैकबुक एयर मतलब एप्पल का लैपटॉप परचेज किया। मैंने इंडिया का अगर बात करूँ तो दोस्तों पुरी ही देख पाया था, पुरी का अलावा और कोई भी जगह में मैं देख नहीं पाता था। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सारा जगह घूम पाऊँ। लेकिन दोस्तों मैं इंडिया का अंदर में अगर बात करूँ, लगभग इंडिया का कोने कोने जगह में ऑलरेडी देख चुका हूँ। ठीक है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मैं नहीं गया हूँ। ये सिस्टम का वजह से, ये कंपनी का वजह से, ये डायरेक्ट सेलिंग का वजह से और सेफ शॉप का वजह से। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इंडिया का अंदर में लगभग 25 से 26 जगह ऑलरेडी मैं घूम चुका हूँ। और दोस्तों इंडिया का बाहर में फॉरेन कंट्री, दोस्तों फॉरेन कंट्री तो मेरे लिए सपना था। मैं कभी फ्लाइट में बैठूंगा, मैं कभी विदेश यात्रा करूंगा, ये कभी मेरा सोच में ही नहीं आता था, मेरा सपना था दोस्तों। लेकिन दोस्तों वो सपना भी मेरा यहाँ से पूरा हुआ। जैसे मैं पहले बैंकॉक गया, उसके बाद नेपाल गया, भूटान गया, सिंगापुर गया, है ना, स्विट्जरलैंड गया, स्पेन गया, पेरिस गया, दुबई गया। ठीक है, लेह लद्दाख गया। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी फॉरेन कंट्री भी दोस्तों मैं यहाँ पे घूमा। मेरा काबिलियत कितना है, मैं कितना पैसा कमाऊंगा, वो डिसीजन कौन लेता था? कोई और लेता था, कोई और मालिक लेता था, जो जिसके पास में मैं नौकरी करता था। लेकिन दोस्तों मैं ये बिजनेस में इसीलिए आया क्योंकि वहाँ पे मुझे पता चला मैं अपना मालिक खुद हो सकता हूँ, मैं खुद का मालिक खुद हो सकता हूँ। और मैं खुद तय करूँगा कि मेरे को कितना कमाई करना चाहिए, मुझे कैसा ज़िंदगी जीना चाहिए, मुझे कैसा लाइफ जीना चाहिए, मैं खुद तय करूँगा दोस्तों। मुझे ये अपॉर्चुनिटी में मिला, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, मैं कभी ग्रोथ नहीं था, लेकिन ये सिस्टम को आके, ये कंपनी को आके, ये मतलब ट्रेनिंग सेशन को लेके मैंने धीरे धीरे बहुत सारा मेरा एटीट्यूड को ग्रोथ किया, मैंने अपना पर्सनालिटी को ग्रोथ किया, मैंने अपने बिहेवियर और मेरा बातचीत करने का तरीका को ग्रोथ किया। और सबसे बड़ा चीज़ है दोस्तों सिक्योरिटी। मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया था कि ये काम को मैं अगर 2-4 साल, 5 साल, 10 साल कर लेता हूँ, अगर 10 साल करने के बाद मेरा कुछ हो भी जाता है, मेरे पीछे में एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा होगा, जो कि मेरा कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरा परिवार को कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि दोस्तों मैं भलाई, मेरा कुछ हो जाएगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मैं जो काम किया हूँ 5-10 साल, वो 10 साल का अंदर में जो नेटवर्क मेरे साथ खड़ा हुआ है, तो दोस्तों वो लोग ना अपने लिए तो काम करेंगे, अपना परिवार के लिए तो काम करेंगे, अपना कमाई के लिए तो काम करेंगे, लेकिन उसका कमाई का हिस्सा तो दोस्तों मेरे को भी कमीशन का रूप में कंपनी देने वाला है, मेरा परिवार को मेरा नॉमिनी का नाम में दोस्तों आने वाला है। ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी दोस्तों है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा तरीके से समझ गया था कि मैं नौकरी करके कभी भी ऐसा सिक्योरिटी मेरा परिवार को नहीं दे सकता, लेकिन ये काम को मैं करके ना ऐसा बढ़िया बेहतरीन सिक्योरिटी मेरा परिवार को दोस्तों दे सकता हूँ। इसीलिए भी मैं डिसीजन लिया था, मुझे ये भी प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये पूछना चाहूँगा, जो लोग बोलते हैं कि ये बेकार का काम है, चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, फंसाने का काम है। दोस्तों मैं फंस के क्या गलती कर दिया? मैंने फंस गया तभी तो अच्छा जिंदगी जिया। मैंने फंस गया तो तभी तो अपना पैसा से मैंने पापा से 1 रुपया नहीं लेके तो अपना खुद का घर बनाया। मैंने फंस गया था ये बिजनेस में, मैंने ईमानदारी से मेहनत किया और काम किया। मैं अकेला से बेनिफिट नहीं लिया, मेरे साथ में जो भी जुड़ा, बहुत सारा लोगों का घर में तो पैसा पहुंचा, बहुत लोगों का घर में गाड़ी आया जो कभी गाड़ी का सपना नहीं देखते थे। आज दोस्तों मेरे पास में अकेला गाड़ी नहीं है दोस्तों, मेरे साथ साथ में आज मेरा टीम में लगभग 20 से 25 लोगों का पास में आज 4 व्हीलर है। वो भी कभी नहीं सोचे थे, वो भी मेरा ही जैसा थे, वो लोगों भी कभी 4 व्हीलर लेंगे कभी सोच नहीं पाते थे, तो ये बेनिफिट तो मिला। तो बहुत खुशी होता है दोस्तों। जो लोग आज बोल देते हैं कि ये काम बेकार है और मैं नहीं कर सकता, बहाना दिखाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों इतना समय नहीं है, जो लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, वो कभी अपने आप से नहीं पूछते हैं कि मेरे पास आज समय क्यों नहीं है। जो लोग बोलता है कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, जो बहाना करते हैं, ये तो सिर्फ मैं एक्सक्यूज ही मानूंगा, मैं बहाना ही मानूंगा। जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, कभी अपने आप से नहीं पूछते हैं कि इतना दिन मेहनत करने के बाद, इतना नौकरी करने के बाद, इतना परिवार को समय नहीं दे के इतना मेहनत करने के बाद मेरे पास आज पैसा क्यों नहीं है।
ये सवाल कभी भी दोस्तों अपने आप से इंसान नहीं करता है। हमेशा कोई भी अच्छा अगर ज़िंदगी हमको देने का और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आता है, हम उसको नकार देते हैं। हम उसको अवॉइड करते हैं दोस्तों, और उसको अवॉइड तो करते हैं और उसको भी सलाह देते हैं कि तू भी मत कर। मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा, ठीक है, मैं बहुत समझदार इंसान नहीं था, मैं बहुत स्मार्ट इंसान नहीं था, मैं बहुत ना ज्ञानी इंसान नहीं था, जिसका वजह से दोस्तों ये काम को मैंने कर लिया और ये काम को करके मैं इतने सारे सपना पूरा किया, जो कि मैं सारा ज़िंदगी अगर मैं काम करता, बाहर दुनिया में नौकरी करता, तो शायद पूरा नहीं कर पाता। शायद पूरा नहीं कर पाता, मेरा क्वालिफ़िकेशन का हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। शायद आप लोगों के पास में आप अमीर घर का लोग होंगे, शायद आपका करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी होगा, शायद आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना बारे में अगर बताना चाहूँगा, मेरा क्वालिफ़िकेशन का हिसाब से, मेरा परिवार का हिसाब से दोस्तों, मैं सारा ज़िंदगी अगर मैं मेहनत करता, आज जो बेनिफिट मैं नेटवर्क मार्केटिंग से 5 साल में कमाया दोस्तों, मैं बाहर दुनिया में कभी नहीं कमा सकता। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जॉइनिंग करके क्या गलती किया? बहुत सारा लोग मुझे ये मेरा दोस्त लोग, मेरा रिश्तेदार लोग मुझे भला-बुरा बोले उस टाइम, शुरुआत का टाइम में। मुझे कमेंट पास करते थे, मुझे क्रिटिसाइज़ करते थे, बेकार है, करोड़पति आ गया, उसका खानदान में कोई करोड़पति बना है क्या? ठीक है? मुझे परिहास करते थे, मेरा ऊपर में हँसते थे, लेकिन वो लोग आज कहाँ गए? वो लोग आज क्या किए? मैं आज देख रहा हूँ, वही लोगों को जो लोग मुझे आज हँसते थे मेरा ऊपर में, वही लोगों को आज देख रहा हूँ। आज ऐसे ही ज़िंदगी जी रहे हैं दोस्तों, जो ज़िंदगी उनको 10 साल पहले था। आज सेम ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी बड़ा सोच नहीं पाते हैं। आज भी उनके पास में गाड़ी नहीं है, जो लोग मेरे ऊपर में हँसते थे। आज भी उनके पास लाखों का इनकम नहीं है, जो लोग मेरे ऊपर में क्रिटिसाइज़ करते थे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे लॉस तो कुछ भी नहीं है। आपको समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा, मैं ये काम को छोड़ देता हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देता हूँ, आज से छोड़ देता हूँ। मुझे मुझे एक ये रास्ता तो दिखाइए। मैं इसको नहीं करूँगा आपका बात मान के, लेकिन एक रास्ता तो दीजिए जहाँ पे मेरा ज़िंदगी खूबसूरत हो सकता है, जहाँ पे मैं अपना खुद का मालिक बन सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपना मनपसंद का इनकम मैं महीना में ले सकता हूँ। मेरे को जितना इच्छा है उतना हिसाब से मैं मेहनत करके ले सकता हूँ। एक रास्ता तो दीजिए। रास्ता दोस्तों कोई नहीं देगा, लेकिन गलत सलाह दोस्तों बहुत लोग देंगे। तो ऐसा लोगों को, ऐसे समझदार लोगों का बातों में मत आइए। समझदार लोग हमेशा नौकरी करते हैं दोस्तों, और दोस्तों बिना दिमाग लगा के दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग जो करता है, वो हमेशा अमीर होता है, बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल जीता है और बहुत मान-सम्मान का ज़िंदगी जीता है दोस्तों। आज दोस्तों मैं अपने घर में हूँ, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के कारण भी, लॉकडाउन होते हुए भी दोस्तों मैं ये काम को कुछ दिन से किया था। लॉकडाउन का होने के कारण भी हर हफ्ता में मेरा घर में इनकम पहुंच रहा है। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने करके क्या गलती किया? आपने को खुद बताइए। ठीक है? तो मैं आज बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने करके भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा किया और मैं जाने-अनजाने में ये काम में आ गया था। एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैं आया था, लेकिन ये इनकम आज मेरे लिए फ़ास्ट इनकम बन गया है दोस्तों। मेरे ये पूरा फ़ास्ट इनकम और मेरे लिए बहुत बड़ी इनकम बन चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी उसका डिसीज़न लीजिए। पहले समझिए, किसी को हँसने से अच्छा, किसी को अवॉइड करने से अच्छा, किसी को मतलब ना करने से पहले आप एक बार सोचिए कि आप जो चीज़ को ना कर रहे हो, उसका अलावा आपको क्या मिलेगा? अगर यह काम को आप नहीं करते हो, आप क्या हासिल करोगे? लेकिन अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आप एक एम्बिशियस व्यक्ति अगर है, तो दोस्तों एक बार सोच के ध्यानपूर्वक मना करने से पहले कोई व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एक बार उनका बात को सुन लीजिएगा कि अगर ये काम को मैं छोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं कर लेता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा? मैंने वही 2 चीज़ का बारे में सोचा। खोने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ईमानदारी से, सच्चाई से, ट्रेनिंग लेके, सीख के, सक्सेसफुल लोगों का बात सुन के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाहर लोगों का बात, बहुत सारे लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बाहर लोगों का बातों में आते हैं, जिसके कारण ना वो लोग फेल हो जाते हैं। जो लोग कामयाब नहीं, जो जिंदगी में बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ा है, उनका उनका बातों में हम आते हैं। जो लोग खुद ही सफल नहीं है, उसका सलाह हम मानते हैं। ठीक है? तो सबसे बड़ा चीज है, किसका सलाह आप मानते हो, किसका सलाह को आप सुनते हो, ये सबसे बड़ा मायने रखता है आपका कामयाबी होना और नहीं होना। तो दोस्तों मैं कभी बाहर दुनिया का बातों में नहीं आया, मैं उन लोगों का बातों में आया जो ये काम को करके निरंतर सफल हो रहे थे, जो ये काम को करके निरंतर आगे बढ़ रहे थे, पैसा कमा रहे थे, अचीवमेंट ले रहे थे। मैं इसी लोगों का बात को सुना। तो दोस्तों आप भी अगर सफल होना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, कभी भी अपना सीनियर को नहीं छोड़ना है। जो सीनियर आपको एक्टिवली काम करके सपोर्ट कर रहा है, जो सीनियर लगातार ये काम को करके आगे बढ़ रहा है, ऐसे सीनियर का बातों को कभी भी
मतलब मना नहीं करना है, उनका बातों को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और सबसे बड़ा चीज़ है, ये कंपनी के साथ लगातार 3 साल तक जुड़ के रहना है दोस्तों। कभी बीच में कभी ये नहीं सोचना है कि मैं छोड़ दूंगा। तकलीफ आएगा, प्रॉब्लम आएगा, समस्या आ सकता है, ठीक है, बहुत सारा डिप्रेशन आ सकता है, कभी कभी नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी छोड़ना नहीं दोस्तों। कभी भी अगर ऐसा चीज आता है, अपना एक्टिव और सक्सेसफुल सीनियर के साथ बात कीजिए, अपना ट्रेनिंग सेशन अटेंड कीजिए, अपना सिस्टम के साथ में रहिए और अपना कंपनी के साथ में रहिए दोस्तों। मुझे अगर 5 साल के अंदर इतने सारा अचीवमेंट अगर मिला है, लाखों रुपया अगर इनकम मिला है, तो दोस्तों आपको भी मिल सकती है। आपका जिंदगी भी बहुत बेहतर हो सकता है दोस्तों। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करके कोई गुनाह नहीं किया, मैंने सही डिसीजन लिया दोस्तों। मैं और आप लोग भी अगर डिसीजन लोगे, आपके लिए भी आपका डिसीजन सही ही होगा। और लेकिन डिसीजन अगर लेना चाहते हो, खुद लीजिए दोस्तों। किसी आप अगर खुद जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अगर लाइफ को परिवर्तन करना चाहते हो, अपना परिवार को अगर सारी सपना पूरा करना चाहते हो, अपना सारी सपना को पूरा करना चाहते हो, तो डिसीजन खुद का लीजिएगा दोस्तों। अगर हम खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकेंगे, तो दोस्तों हमारा डिसीजन दुनिया तय करेगा। अगर दुनिया तय करेगा हमारा जिंदगी के बारे में, तो दोस्तों हमारा जिंदगी दुनिया का हिसाब से एक साधारण जिंदगी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ही सलाह देना चाहूँगा कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ये बहुत बेहतरीन बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। आज समझ जाइए, नहीं तो आने वाला कुछ साल के बाद में जब समझ में आएगा, आप बहुत कुछ खो चुके होंगे। बहुत भी अगर आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, तो उसके साथ में कीजिए। आपको पहले का नौकरी को छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहले अपना काम को छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, तो धीरे धीरे देखना 2-3 साल के बाद आपका काम जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब आपके साथ में एक टीम बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा, तब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है और कौन सा चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को तो वही बताना चाहूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस था। मुझे ये बिजनेस में आने से बाद बहुत प्रॉफिट मिला, मैं बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, बहुत एजुकेशन, मैं अपने आप का अंदर में बहुत सारा चेंजेस किया और ये काम को करके। और दोस्तों आज बहुत अच्छा और बहुत खुशी वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग भी जी सकते हैं ऐसा ज़िंदगी, आप भी अपना परिवार में सारी खुशियाँ को दे सकते हैं। तो सुरक्षित रहिए और अपना परिवार के साथ में खुश रहिए। जय जगन्नाथ, नमस्कार।